Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the fourth chapter of NCERT class 6. तो हम इसका जो है वो थर्ड पार्ट आज करने जा रहे हैं। इससे पहले हम जो है वो 2 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रिवाइज़ की पढ़ी। हमने पढ़ा इसके बारे में, सोशल डिफरेंसेस के बारे में, जिसमें कि हमने पढ़ा ब्रह्मगिरी में जो है वो किस तरह से जो है स्केलेटन के एविडेंसेस जो है फाउंड हुए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। और साथ ही हमने पढ़ा जो बरियल स्पॉट्स हैं वो किस तरह से जो है वो फैमिलीज़ के थ्रू उसमें मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, कि वो परिवार के परिवार जो है वो एक ही जगह पे भी दफनाए जाते थे। साथ ही हमने पढ़ा इनाम गाँव के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था, जिसका जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ट्रिब्यूटरी घोड़ से स्टार्ट हुआ था और ट्रिब्यूटरी उसकी भीमा थी, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्केलेटन स्टडीड एट टेल अस, ठीक है। अब जो कंकाल की जो स्टडीज़ होती है वो क्या हमें बताती है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय। Can we make out whether a skeleton was that of a man or a woman? Sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton. For instance, if a skeleton is found with jewelry, it is sometimes thought to be that of a woman. However, there are problems with this. Often men also wore ornaments, right? तो ये हमें कह रहा है कि जो वो किस तरह से जो स्केलेटन होते हैं, जो बच्चों के स्केलेटन होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और उनके उनके जो बोन्स होते हैं वो जो है, जो गर्ल का स्केलेटन होता है या फिर जो बॉय का स्केलेटन होता है वो क्या होता है, सेम होता है, राइट। तो किस तरह से जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो फाइंड करते हैं चीज़ों को, स्केलेटन को, कि वो मेल का है या फिर फीमेल का है। तो इस तरह से जो है वो किस तरह से, क्या ऐसी पद्धति है, क्या किस तरह से जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि ये मेल का स्केलेटन है और ये फीमेल का स्केलेटन है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो है एक पद्धति यूज़ करते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो जब भी कोई स्केलेटन जो है वो ज्वेलरी के एरियाज़ में फाउंड होता है, तो उससे पता चलता है कि वो जो है वो किसका स्केलेटन था, फीमेल्स का। लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है पहचानना, क्योंकि उस समय में जो है वो जो मेल्स होते थे वो भी ऑर्नामेंट्स जो है वो क्या करते थे, कैरी करते थे, या फिर ऑर्नामेंट्स जो वो पहनते थे, जो आभूषण होते थे उनको भी वो पहनते थे, ठीक है। तो द बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट ऑफ द सेक्स ऑफ ए स्केलेटन इज़ टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका जो बेटर वे था फिगर आउट करने का, कि किस तरह से जो मेल और फीमेल सेक्स स्केलेटन है वो किस तरह से जो पहचाना जाए, तो उसके लिए क्या होता था, द हिप ऑफ द पेल्विक एरिया ऑफ अ वुमन इज जनरली लार्ज टू एनेबल चाइल्ड बियरिंग, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो फीमेल का जो स्केलेटन होता है ये इसके लिए पहचाना जाता है, क्योंकि उनका जो पेल्विक एरिया होता है, जो हिप्स होते हैं वो बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। These distinctions are based on modern skeletal studies. तो ये मॉडर्न स्केलेटन जो स्टडीज़ होती है उसमें उसके थ्रू ये पता लगाया जाता है। अबाउट 2000 years ago there was a famous physician named Charaka who wrote a book on medicine known as चरक संहिता, ठीक है। तो 2000 साल पहले की बात है कि उस समय एक फेमस जो फिजिशियन है जो औषधि का निर्माण करते थे, तो उनका नाम क्या था, चरक नाम था उनका, महर्षि चरक। तो हु रोट अ बुक ऑनर मेडिसिन नोन एज चरक संहिता। तो उन्होंने जो है वो किसके ऊपर बुक लिखी थी, मेडिसिन के ऊपर बुक लिखी थी, जो औषधियाँ होती है उसके ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता, ठीक है। देयर इज़ द स्टेट दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स। तो ये उन्होंने उसमें डिफाइन किया है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो है, तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 360 बोन्स होती है, मतलब 360 हड्डियाँ होती है। दिस इज़ अ मच लार्जर नंबर दैट द 200 बोन्स दैट आर रीऑर्गेनाइज्ड इन मॉडर्न एटोनॉमी। तो अगर हम मॉडर्न स्टडी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी ज़्यादा संख्या थी जो है हड्डियों की, जो कि क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न वेज में तो हम ये कह सकते हैं कि 206 हड्डियाँ होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। लेकिन उन्होंने क्या कह के ये बताया कि 360 हड्डियाँ होती है। तो उन्होंने कहा कि चरक अराइव्ड एज इज फिगर बाय काउंटिंग द टीथ्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो उन्होंने जो है वो जो टीथ है, जॉइंट्स है, कार्टिलेज की जो हड्डियाँ होती है, उन्होंने उन सबको जोड़ के जो है वो 360 हड्डियों का क्या दिया, वहाँ पे ब्यौरा दिया है, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीसैम, bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used for food। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो जो इनाम गांव है, जो फेमस इनाम गांव था जहाँ से जो है वो बहुत बड़ी कब्र मिली थी, तो उसके बारे में वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि भी वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिली है जिसमें कि सीड्स थे, व्हीट, बार्ले, जौ, गेहूँ, चावल या फिर पल्सेस जो दालें होती थी या फिर जो मटर होते थे या फिर तिल होता था, वो वहाँ से उनको प्राप्त हुआ है, उसके बीज भी प्राप्त हुए हैं। बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल, तो बहुत कुछ एनिमल्स की जो है क्या मिली है, हड्डियाँ वहाँ से प्राप्त हुई है। मैनी बियरिंग कट्स मार्क्स दैट शो they may have been used for food have also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar and spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose, besides birds, crocodile, turtle, crab and fish. There is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates and variety of berries were collected। तो इसमें यही कह रहा है कि जो है जो ऑक्यूपेशन था इनाम गांव में, तो किस तरह से था, वो क्या क्या वो चीज़ें जो है वो पालते थे। तो जो पालतू पशु थे उनके जो थे पशु थे, कैटल, बफलो थे, गॉट थी, शिप थे। ठीक है, तो कुत्ते वो पालते थे, घोड़े पालते थे, डोंकीज पालते थे, सुअर वो पालते थे, और स्पॉटेड डियर, सांबर, ये सारे जो जीव जंतु है वो मतलब ये क्या करते थे, पालते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्या करते थे, शिकार भी करते थे, जिसमें कि क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया, जो क्रैब्स, केकड़े होते हैं और जो मछलियाँ होती है उनको भी वो क्या करते थे, शिकार करते थे या फिर पालते भी थे। देयर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर। ठीक है, तो यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं किस चीज़ के, फ्रूट्स के भी एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड फ्रॉम देयर, राइट। तो नेक्स्ट वी हैव अनदर elsewhere. So find China in your atlas around 3,500 years ago. We find some of the first evidence of writing in China. तो हमारे को जो है वो इसमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, मतलब जो चाइना है, आप वहाँ पे जाके उसकी एटलस में जाके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो चीज़ें फाउंड हुई है, एविडेंसेस मिले हैं, वो 3500 साल पहले मिले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, सबसे पहले क्या मिला है वहाँ पे, फर्स्ट एविडेंस क्या मिला है, जो जानवरों की हड्डियाँ होती है वो प्राप्त हुई है वहाँ से। देयर आर कॉल्ड ऑर्कल बोन्स। ठीक है, तो ये कैसी बोन्स होती थी, ऑर्कल बोन्स होती थी, बिकॉज दे वर यूज फॉर प्रेडिक्ट द फ्यूचर। मतलब ऑर्कल बोन्स होती है भविष्यवाणी के लिए, जो हड्डियाँ जो यूज़ की जाती है। ठीक है, तो उनको उसमें क्या होता था, भविष्यवाणी पढ़ी जाती थी उनको, जो फ्यूचर के लिए जो भी भविष्यवाणी होती थी वो पढ़ी जाती थी। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू फाइंड क्वेश्चंस ऑन द बोन्स। तो जो किंग्स होते थे, जो राजा होते थे, वो क्या करते थे, स्क्राइब्स मतलब जो स्क्राइब्स होते थे, लेखक होते थे। ठीक है, उनको क्या करते थे, कैरी करते थे और उनको बोलते थे कि भी आप इसमें जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो जो राइट करो, मतलब लिखो। ठीक है, वुड दे विन बैटल्स, वुड द हार्वेस्ट बी गुड, वुड दे हैव सन्स। तो ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें थी, जैसे कि वो बोलते थे कि भी क्या हम ये कोई लड़ाई जीत सकते हैं, ठीक है, या हमारा कोई पुत्र होगा। इस तरह की कुछ ऐसी क्वेश्चंस होते थे जो कि उनके द्वारा उसमें लिखा जाता था और वो उसका गैस करके जो है वो उनको बताते थे, वो चीज़ भविष्यवाणी बताते थे। द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर। ठीक है, उनको क्या करते थे, उसके बाद जो है आग के बीच जो है वो डाल देते थे, एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट। ठीक है, तो गर्मी की वजह से वो क्या उसमें क्या होता थी, क्रैक्स पड़ जाते थे। ठीक है, फट जाती थी हड्डियाँ। देन फॉर फ्यूचर टेलर्स फॉर्चून टेलर्स स्टडीड दीज क्रैक्स। अब जो फॉर्चून टेलर्स होते हैं, इनको भविष्यवाणी करने वाले होते हैं, वो उनको स्टडी करते, जो क्रैक्स पड़े होते थे उनको क्या करते थे, स्टडी करते थे। ठीक है, एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, और फ्यूचर के बारे में जो है वो बताने की कोशिश करते थे। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम मेड मिस्टेक। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ मिस्टेक्स भी करते होंगे, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो मिस्टेक भी वहाँ से होती होगी उनकी। दीज किंग्स लाइव्ड इन पैलेसेस इन सिटीज़। अब जो वहाँ के राजा होते थे वो कहाँ पे रहते थे, बड़े बड़े पैलेसेस में रहते थे, मतलब बहुत बड़े बड़े महल होते थे। दे अमेज्ड
वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो अपने पास वो काफ़ी सारा धन इकट्ठा करके रखते थे, इंक्लूडिंग लार्ज एलाबोरेटली डेकोरेटेड ब्रोंज वेसल्स, ठीक है। तो जो ये ब्रोंज वेसल्स होते थे तो उनके पास इस तरह के बर्तन, ब्रोंज के जो है बर्तन भी, बड़े बड़े बर्तन जो उनके पास अवेलेबल होते थे। हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन, ठीक है। तो वो लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इनाम गांव में जो है जो लोग रहते थे तो क्या वो ब्रोंज आयरन का, आयरन के जो चीज़ें हैं क्या वो उसका प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बिल्कुल भी नहीं करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव अनदर एक्सरसाइज हेयर। सो बिगनिंग ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ वेदास। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेट्स दी गई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप इसमें एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि भी जो वेदास हैं उनका जो उद्भव है कब हुआ था। तो आप लिख सकते हो कि 3500 ईयर्स एगो हुआ था। बिगनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स, ठीक है। जो मेगालिथ्स है मध्य पाषाण काल, तो वो कब था, कब आया था, वो कंपोज हुआ था, तो 3000 ईयर्स एगो, ठीक है। सेटलमेंट एंड इनाम गांव, तो ठीक है इनाम गांव के बारे में हमने पढ़ा था कि जिसमें 3600 से 2700 साल पहले जो है वो इनाम गांव विकसित हुआ था। तो चरका चरका का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है, 2000 साल पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं जो हमने मैच करने हैं, तो इसको हम मैच कर लेते हैं। तो कॉलम से मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले है सुक्ताज। तो सुक्ताज यहाँ पे क्या थे, तो उनको वेल सेड कहा जाता था, ठीक है। सुक्ताज को क्या कहा जाता था, वेल सेड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वेल सेड कहा जाता था, सुक्ताज एज वेल सेड, ठीक है। तो जो चैरियोट्स थे वो क्या होते थे, चैरियोट्स इज यूज्ड इन बैटल्स, ठीक है। तो उसके बाद जो है दासा, दासा इज यूज्ड फॉर स्लेव्स, एंड मेगालिथ इज स्टोन बोंडर्स, एंड यजना इज सेक्रीफाइसेस, ठीक है। तो ये है इसका आंसर्स। और कंप्लीट द सेंटेंस, स्लेव्स वर यूज्ड फॉर, तो हम ये कह सकते हैं जो स्लेव्स थे, जो दास होते थे, उनको किसके लिए यूज़ करते थे, तो उनको एज अ प्रॉपर्टी समझा जाता था, ओनर की, ठीक है। तो मेगालिथ्स आर फाउंड इन, तो जो मध्य पाषाण है वो कहाँ फाउंड हुए हैं, तो बाउंडर्स में फाउंड हुए हैं। तो जो मेगालिथ्स है वो डेक्कन इंडिया, जो दक्कन है वहाँ पे जो है वो मिले हैं, और साथ ही साउथ ईस्ट में जो है वो कश्मीर से भी प्राप्त हुए हैं, जो मध्य पाषाण है। स्टोन सर्कल और बिल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड टू, तो जो स्टोन सर्कल होता था वो किसके लिए यूज़ किया जाता था, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, आप देख सकते हो जो स्टोन सर्कल है वो यूज़ किया जाता था किसके लिए, बेरियल्स के लिए, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो सोसाइटी के लिए जो यूज़ की जाती थी चीज़ें, मतलब जो कब्रें यूज़ की जाती थी वो एक के बाद एक जो है वो वहीं पे यूज़ की जाती थी। वहाँ पे जाने के लिए जो है पोर्ट होल्स बनाए जाते थे। पोर्ट होल्स वर यूज फॉर, तो यहाँ पे बिल्कुल कब्रों, जो कब्रें होती थी वो किसके पोर्ट होल जो है वो किसके लिए यूज़ की जाते थे, तो कब्रों के लिए, ताकि वहाँ पे दोबारा भी वो पहुँच सके। तो एज अ सिंबल पॉट्स वो यूज़ करते थे उसमें। पीपल एट इनामगांव एट, जो पीपल थे इनामगांव में वो क्या खाते थे, तो जो वही वहाँ पे जो फसलें उगाते थे वो जौ, गेहूँ, बारले, पल्सीज, ठीक है, पीज होते, सिसेम हो गया, तो वो सारी चीज़ें वो फसलें उगाते थे वहाँ पे। और इसके अलावा वो जो है वो जानवरों को भी पालते थे, जिसमें कि आपको बफलो हो गया, कैटल्स हो गए, या फिर पिग्स हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि फिश भी वो पालते थे, और क्रैब्स हो गए, ठीक है। वो सारी चीज़ें वो क्या करते थे, यूज़ करते थे पालने, जो है वो अपने बेनिफिट्स के लिए। इन वट वेज आर द बुक्स वर रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा, तो इसमें जो है वो आज की डेट में जो किस तरह से जो है डिफरेंट्स हैं बुक्स ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऋग्वेदा जो था उसमें जो है वो ओल्ड संस्कृत का यूज़ किया जाता था, और जो है उसमें डायलॉग्स का यूज़ किया जाता था। बट आज के टाइम में जो है वो इस तरह की संस्कृत जो है वो यूज़ नहीं की जाती है, एंड दिस संस्कृत इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड संस्कृत। What kind of evidence from burials so archaeologists used to find out whether there was social differences among those who were buried? ठीक है। तो वहाँ पे किस तरह के एविडेंस मिले आर्कियोलॉजिस्ट को जहाँ पे कि सोशल डिफरेंसेस थे, तो हमने पढ़ा था, यहाँ पे आप देख सकते हो जो सोशल डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन, ठीक है। तो जो डेड पर्सन होते थे वहाँ से जो है वो क्या फाउंड हुआ है, ऑब्जेक्ट्स फाउंड हुआ है किसके, स्केलेटन के। तो उसमें जो है ब्रह्मगिरी के बारे में हमने पढ़ा था कि स्केलेटन वॉज बरीड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन्स बीड्स, ठीक है।
और इसमें जो है वो मन के रखे जाते थे स्केलेटन के साथ जो है कब्रों में, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें रखी जाती थी। जो अमीर लोग होते थे वो बहुत बहुत महंगी वस्तुएं रखते थे, आभूषण रखते थे, सोने चांदी की वस्तुएं रखते थे। इसके अलावा जो गरीब लोग होते थे तो वो अपने साथ अनाज रखते थे और पॉट्स रखते थे, ठीक है। इस तरह की जो है चीज़ें वो रखा करते थे। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन, इन वट वे डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ अ राजा वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द दासा और दासी। तो जो राजा होते थे वो दास और दासी से किस तरह से डिफरेंट होते थे, तो उसमें यही आएगा कि जो राजा होते थे वो उनका जो स्टेटस है वो काफ़ी हाई था, मतलब, ठीक है। वो पैलेसेस में रहते थे। और जो दास और दासी होती थी वो क्या होते थे, वो स्लेव्स में उनको स्लेव्स में यूज़ किया जाता था, मतलब उनको एज अ प्रॉपर्टी समझा जाता था, किसकी, ओनर की, ठीक है। तो उनको दास और दासी के रूप में इस तरह से दिखाया गया है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। फोर्थ चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अलावा जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना जो है वो ख्याल रखिए आप। और ये सीरीज़ कंटिन्यूसली अब चल रही हैं क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम जो है वो अब आने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स रह गए हैं। तो मेरे ओर से जो है वो सोशल स्टडी जो है मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट करने का। और इसके अलावा मैं जो है ज्योग्राफी की सीरीज़ भी लेकर आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।